देखो ये है ब्लाउज का फैब्रिक। कई बार ऐसा ब्लाउज का फैब्रिक आ जाता है जिसमें आगे और पीछे का हिस्सा दिया हुआ होता है, ये बॉर्डर दिया हुआ है। इसको हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर कट करेंगे, मेन फैब्रिक को बाद में कट करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो चेस्ट 34 है, उसका 1/4 करेंगे 8.5 आएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा 10.5। आप 11 भी ले सकते हैं। 11 इंच एक कपड़े को फोल्ड कर लें और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट की करते हैं जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 10.5 से 11 फोल्ड कर लिया। क्लियर इतना। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। देखो लेंथ आपको जितनी भी चाहिए उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे एक मार्क कर दे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है। तो 13 चाहिए मेरे को, 13.5 पे मैंने मार्क कर दिया। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ मार्जिन। क्लियर। जितना भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच, जितना भी आपको ठीक लगे। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर कम से कम 6.5 लगाएं, मैंने 7 पे लगाया है, ठीक है। बाद में मैं इसको कट कर लूँगी सिलाई करते टाइम। अब इसकी गहराई रखेंगे 6.5 इंच। 6.5 पे निशान लगाया, एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया 10 इंच पे, ठीक है। इतना यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का 1/4, चेस्ट है 34, उसका 1/4 लगाएंगे 8.5। क्लियर इतना। और 2 इंच एक्स्ट्रा आप लेंगे मार्जिन, आप 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 इंच ले। यहाँ पे वेस्ट का 1/4 लेंगे, वो 7 इंच आया, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम टक्स के लिए, ठीक है। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसको मिला दिया, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन, आप 2.5 भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल पे और ऐसे कर्वी शेप दे देंगे। क्लियर इतना। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। ये बैक पार्ट की हमने कटिंग की है, ये बिल्कुल आसान होती है। मेन होता है फ्रंट पार्ट का कट करना, जो कि हम प्रिंसेस कट में कट करने वाले हैं। उसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी। देखो कपड़े को अनफोल्ड किया, या ये बैक पार्ट ही है, इसको फिर ऐसे उल्टी साइड हमने फोल्ड कर लिया। टैप करोगे ना तो ये जो हल्का सा मार्क उधर भी आ जाएगा। इससे आसानी होगी, जब आप फिटिंग करोगे ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बराबर बराबर फिटिंग आएगी। क्लियर इतना। ये देखो ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ। अब इसको साइड में रखते हैं, ये हमने इनर कट किया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे, जितना भी आपने बैक के लिए फोल्ड किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फ्रंट के लिए हमने 11 फोल्ड किया था, ये हम फोल्ड कर लेंगे 13 इंच। क्लियर इतना। ये देखो ऐसे करके ऐसे 13 इंच है। अब लेंथ कितनी है, जितनी भी आपने फ्रंट की कट की है उससे 1/2 इंच कम, 1 इंच आप कम ही कट करें, ठीक है। लगभग 14.5 आप कट कर लें। अब इसको ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। हमें आगे के लिए दो इनर चाहिए होते हैं जिसमें हम पैड डाल सकें, ठीक है। तो ऐसे डबल कर लिया हमने कपड़े को। क्लियर इतना। और सेम ही कट करेंगे, हमने आगे के लिए मार्क करेंगे। अब हम तो हमने जो बैक के लिए कपड़ा फोल्ड किया था, इनर कट किया था, उसको ऐसे रखेंगे। देखो ये इससे थोड़ा कम ही है लेंथ में, आपको दिख रहा होगा। इतना हम ट्रेस कर देंगे, ठीक है। मार्किंग साइड वाला हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए, फिटिंग वाला। अब इसी निशान पे हम कट करेंगे। देखो ये हमने लगभग, बाद में मैं कट कर दूंगी। एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, लगा दिया। अब जैसे ही आपकी चेस्ट खत्म होती है उसके बाद का निशान लगाएंगे। वो मेरा 13 पे 12.5 पे आ रहा था, 13 पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से देखो फोल्डिंग की साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लगा दिया। और यहाँ पे लगाएंगे लगभग 3 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को देखो ऐसे मिला देंगे थोड़ा कर्वी शेप में। अब यहाँ से आर्म होल की तरफ से ऊपर से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लगा दिया। ये देखो यहाँ से 4.5 इंच पे। अब इसको भी देखा ऐसे कर्वी शेप में मिलाएंगे, सीधा नहीं मिलाना, हल्का सा कर्वी मिलाना है। तीनों पॉइंट्स हमने मिला दिए। अब देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी, ऐसे एक निशान लगाया। अब देखो क्या करेंगे, नीचे से तो ऐसे ये 1.5 है, नीचे तक तो ऐसे सीधा मिला देंगे, बिल्कुल सीधा, कोई कर्वी शेप नहीं देनी। अब ये सबसे मेन है, देखो ऐसी शेप देनी जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको ऐसी ही देनी पड़ेगी, इससे ही बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखो दे दी, समझ आ रहा है इतना, ठीक है। ये जो बीच में, ये देखो ये वाला हिस्सा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, कर दिया। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बाद में कट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कट करेंगे। मेन फैब्रिक को इसके साथ अटैच करने के बाद कट करेंगे, अदरवाइज इससे क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। इसको अलग कर देंगे काट के, ठीक है। ये वाला हिस्सा हम बाद में कट करेंगे, ठीक है। अब ये मेन फैब्रिक लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक। और सबसे मेन बात इसमें ये होती है, नेक की लाइन बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। आप ऐसे चेक कर लो बराबर पार्ट में ये ऐसे फोल्ड हो। क्लियर। अगर आपसे अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा तो आप पिन लगा लें, जैसे कि ऑल पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, आप जो भी यूज़ करना चाहें उससे सिक्योर कर लें, ताकि ऐसे ये सरके ना, क्योंकि सरकता ही है। देखो पहले मैंने मार्क किया था तो मुझे लगा कि ये नेक में इतना ले सकती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि ना इस बॉर्डर को भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, पीछे बिल्कुल डीप चाहिए था, थोड़ा सा मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है, ताकि जो ये गले के बाद ये इतना हिस्सा ही मुझे बनने के बाद इतना बचे। देखो टोटल 13.5 पे निशान लगाया, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें मैं बॉर्डर लगा दूँगी। देखो ऐसे करके मैंने इस पर इनर रखा, इतना समझ आ रहा है। इनर रखने के बाद ऐसे कट कर लिया,
होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो अभी मैं कट कर रही हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैंने क्या किया है। बॉर्डर अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, बॉर्डर को मैं बाद में इसमें अटैच करूँगी, ठीक है। ये देखो समझ आ रहा है इतना, ये देखो। तो ये कट कर लिया मैंने। ये जो आपको प्लेन पार्ट दिख रहा है ये बाद में कटिंग हो जाएगा। ये हमारा इनर है, इसके ऊपर ये हमने मेन फैब्रिक रखा। अब चाहें तो बाद में इसमें बॉर्डर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इतना ये बैक पार्ट हो गया, ये ऐसे इतना फोल्ड हो जाएगा, नेक इतना बनेगा। आप फ्रंट पार्ट के लिए ये देखो, ये फ्रंट पार्ट के लिए अब इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हमें यही बात याद रखनी है कि नेक लाइन बिल्कुल बराबर आए दोनों साइड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है कि नेक लाइन कभी इधर से तिरछी आ जाएगी कभी इधर से, तो आप पिन से सिक्योर कर लिए, सबसे बेस्ट तरीका है। इतना समझ आ रहा है। तो जो आपने इनर कट किया था वो इस पर रखेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगी, देखो जो आगे का फ्रंट नेक है वो मेरे को 6 इंच चाहिए, तो 6.5 पे मैं मार्क कर दूँगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, ये देखो मैंने मार्क कर दिया। अब जो आपने इनर कट किया था वो इस पर रखेंगे। इतना समझ आ रहा है, देखो रख दिया। अब रखने के बाद इसी के अकॉर्डिंग इतना ही हम कट कर लेंगे। अब नीचे आप देख रहे होंगे तो बॉर्डर वाले हिस्से में जा रहा है, मेरे भी दिमाग में आया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे उठाया। उठाने के बाद बॉर्डर को बिल्कुल सिक्योर तरीके से निकाल लिया। इससे हुआ क्या कि बाद में मैंने बॉर्डर इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। बनाते टाइम सिलाई जब मैंने की तो पहले मैंने इसको अलग से हाथ से सिक्योर किया था कच्चे धागे से, ताकि सरके ना। तो देखो ये आगे का पार्ट हो गया क्लियर, ताकि नेक को अच्छे से यूज किया जा सके। फिर बाद में आप इसमें ऊपर से एक बॉर्डर अटैच कर सकते हैं, इससे बॉर्डर भी सिक्योर रहेगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अभी बाजू का कपड़ा है तो ये वाला बॉर्डर जो मैंने साइड में रख दिया इसको डबल फोल्ड कर लिया बाजू के लिए, ठीक है। जितना भी फैब्रिक था उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। अब लेंथ का निशान लगाएंगे तो बॉर्डर इसमें भी अटैच होगा, तो ½ इंच ही मैं बॉर्डर के लिए एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो 11 इंच टोटल मैंने निशान लगाया, 10 इंच रेडी हो जाएगी, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में, क्लियर। इसके लिए इनर भी आप सेम इतना ही कट करेंगे। अब देखो आर्म, ऐसे आर्म की राउंड जो है वो 12 है, तो ½ इंच पे निशान लगाएंगे, 6 इंच पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम सिलाई का मार्जिन, आप 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से एल्बो का राउंड 10 है, उसका हाफ करेंगे 5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखो ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ से लगाएंगे 1.5 इंच पे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे एक शेप बनानी है, यहाँ तक शेप बनाई और इसके बाद बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। इनर भी आप सेम ऐसे ही कट कर लेंगे, इसके ऊपर रख के, ये हमारा फिटिंग का निशान, ये हमारा कटिंग का होगा। इसी निशान पे हम कट कर देंगे, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसका फाइनल लुक भी मैं अभी दिखाऊंगी। इसका फाइनल लुक बहुत प्यारा आया है और बॉर्डर का यूज़ मैंने टसल्स बनाने में कर लिया। ये देखो मुझे बाद में आइडिया आया कि टसल्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि कपड़ा भी कम ही बचाता है। ये देखो नेक प्यारा लग रहा है ना, फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आ रही है। ये देखो प्रिंसेस कट का देखो लुक कितना प्यारा आ रहा है। बॉर्डर मैंने इसमें यूज़ ही नहीं किया आगे पीछे, ये देखो बस स्लीव्स पे लगाया है। पीछे देखो अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल डीप नेक दिया है मैंने। ये देखो प्यारा फिनिशिंग लग रहा है ना, बहुत ही इसकी सच में बहुत प्यारी लुक आई थी। जिनका ये था उनको भी बहुत पसंद आया। तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछना। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।